Hello student, today I have started new chapter, right? Chapter number 12, some basic principle of organic chemistry, right? So first of all, what is IUPAC and common method for a nomenclature of organic compound? मतलब कि जो भी organic compound है वो organic compound का nomenclature हम लोग कैसे करेंगे? तो there are two types of nomenclature. First IUPAC nomenclature and second common method, right? तो IUPAC nomenclature means what? तो कि IUPAC means इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, राइट? मतलब कि जो भी ब्रांच है इंटरनेशनल उसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IUPAC, राइट? Organic chemistry deals with millions of compounds in order to clearly identify them. A systematic method of naming has been developed and known as the IUPAC system of nomenclature. We know that in organic chemistry millions of compounds, right? Millions of compounds are present. तो वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड है, अगर हम लोग उसका नॉमेनक्लेचर नहीं करेंगे, उसको पर्टिकुलर नेम नहीं देंगे तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, राइट? तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड यूज़ करते हैं नॉमेनक्लेचर की, जिसे हम लोग बोलते हैं IUPAC, राइट? समटाइम्स IUPAC नेम आर लेंथली एंड कॉम्प्लिकेटेड, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? तो कि कॉमन नेम आर यूज एंड इन दिस सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर the names are correlated with the structure such that the reader or listener can deduce the structure from the name, right? Second, trivial nomenclature method. तो कि organic compound were assigned name based on their origin or a certain properties, means वो कहाँ से मिल रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उसका जो नॉमेनक्लेचर करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन नॉमेनक्लेचर मेथड, राइट? ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर. फॉर एग्जाम्पल साइट्रिक एसिड, तो साइट्रिक एसिड इज नेम सो बिकॉज इट इज़ फाउंड इन अ साइट्रस फ्रूट, वो साइट्रस फ्रूट में से मिलता है एंड ड्यू टू दिस रीजन इज कॉल्ड साइट्रिक एसिड, राइट? सेकेंड एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड कहाँ से मिलता है हमें? तो कि फॉर्मिक एसिड फाउंड इन अ रेड आंट एंड लेटिन वर्ड जो आंट है, राइट? आंट का लेटिन वर्ड क्या है? तो कि फॉर्मिका, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड. These names are traditional and are considered as a trivial or a common names. Some common names are followed even today. For example, Buckminster fullerene, right, is a common name, giving to the newly discovered C60 cluster. We know about that, right? And noting its a structural similarity to the geodesic domes popularized by the famous archives are बंकमिंस्टर फुलेरिन, राइट? ये इसके बारे में आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. वो किसने फाइंड किया था? बंकमिंस्टर फुलेरिन ने, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फुलेरिन, राइट? उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 60 होते हैं, राइट? देन कॉमन और ट्रिवियल नेम्स आपको दिए हुए हैं सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के. फर्स्ट मीथेन, राइट? देन नॉर्मल ब्यूटेन, देन आइसोब्यूटेल, नियोपेंटेन, नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल, देन एसीटोन, क्लोरोफॉर्म. वी नो यू नो अबाउट, राइट? क्लोरोफॉर्म और ये सब एसीटोन, ये नेम आप लोगों ने सुने होंगे कहीं पे, राइट? एसिटिक एसिड, बेंजीन, एनिसोल, एनिलीन, राइट? एसिटोफिनॉल एंड इथाइल मिथाइल ईथर, राइट? तो ये सब नेम विथ स्ट्रक्चर आपको क्या करने हैं? लर्न करना है. ओके, ये था हमारा फर्स्ट, व्हाट इज IUPAC एंड व्हाट इज कॉमन मेथड, राइट, फॉर अ नॉमेनक्लेचर. सेकंड, राइट अबाउट IUPAC नॉमेनक्लेचर मेथड इन अ शॉर्ट. तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि फॉलोइंग 3 स्टेप. यहाँ पे जब भी हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर करना स्टार्ट करें तो उसमें 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, पेरेंट हाइड्रोकार्बन फाइंड करना है, मतलब कि कौन सी चेन मेन है, राइट? यहाँ पे ये मेन चेन है तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन फाइंड करना है. देन फंक्शनल ग्रुप अटैच टू कंपाउंड, वो जो भी चेन है, राइट, वो चेन में यहाँ पे ऐसे ऐसे ब्रांचेस होगी, राइट? जैसे यहाँ पे है ये OH है, ये Br है, राइट? तो कौन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, कितने फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वो हमें फाइंड करना है. एंड थर्ड, बाय फर्दर यूजिंग अ प्रीफिक्स और सफिक्स, हमें क्या यूज़ करना है? प्रीफिक्स एंड
सफिक्स यूज़ करने, राइट। तो प्रीफिक्स मीन्स व्हाट एंड सफिक्स मीन्स व्हाट। तो कि प्रीफिक्स मतलब जो नेम हम लोग आगे लिखते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं और जो पीछे लिखते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं, राइट। तो आपको यही चैप्टर में पीछे सम फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं और वो फंक्शनल ग्रुप में किस ग्रुप में सफिक्स यूज़ हो रहा है, किस में प्रीफिक्स यूज़ हो रहा है, उस वो सब के बारे में आपको डिटेल में दिया हुआ है, राइट। उसके बारे में हम लोग पीछे डिस्कस करेंगे है वो है या तो फिर ये जो नॉमेनक्लेचर है वो कैसे हुआ, वो सब के बारे में जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको सिखाऊंगी, राइट। द अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन अ कार्बन चेन आर रिटर्न एज अ प्रीफिक्स। मतलब कि कोई भी चेन है, राइट, उसमें जब कोई अल्काइल ग्रुप आता है, फॉर एग्जांपल ये CH3, तो ये CH3 क्या है, अल्काइल है, राइट। तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन द सफिक्स एन, कितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सफिक्स यूज़ करते हैं एन। किस में, अल्केन में, देन अल्कीन इन, अल्काइन आइन, राइट। आपको कुछ यूज़ करना पड़ेगा, कुछ सफिक्स है, राइट, और कुछ प्रीफिक्स है, वो सब आपको याद रखने पड़ेंगे। एंड सेकंड रूल्स टू राइट दिस नेम ओबे स्पेसिफिक रूल्स। वो नेमिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। नेक्स्ट, गिव नंबर ऑफ कार्बन एंड इट्स नेम इन अल्केन। अल्केन में हम लोग कैसे उसका नेमिंग करते हैं वो आपको याद रखना है, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ प्रीफिक्स दिए हुए हैं, राइट। मतलब कि 1 कार्बन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, राइट। वैसे कितने तक दिया हुआ है, 12 तक, देन 20 एंड 30। इफ नंबर ऑफ कार्बन 1 called meth, then 2 eth, 3 prop, then but, pent, hex, hept, oct, non, dec, indec, dodec, isodec and triacontant, right। ये प्रीफिक्स है। उसके पीछे अल्केन है तो हमें क्या सफिक्स यूज करना है, एन। मतलब मीथ वत्ता एन, मीथेन। 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन। आप लोगों को शायद ये नेम पता होंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, राइट। तो कैसे वो नेमिंग करते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि 1 to 10 तक, राइट, कि 1 कार्बन तो मीथ, अगर अल्केन है तो सफिक्स क्या यूज करना है, एन, तो मीथेन। अल्कीन है तो इन, इथीन, और अल्काइन है तो आइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, राइट। वैसे समझ में आ गया। देखो यहाँ पे आप लोगों को, और जनरल फॉर्मूला है उसकी पर्टिकुलर CnH2n + 2। फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 4 तो क्या होगा, C4। तो 2 इंटू n, तो 2 इंटू 4 8, 8 + 2 10, तो C4H10। तो C4 मतलब ब्यूट, अल्केन है तो ब्यूट प्लस एन इज कॉल्ड ब्यूटेन, राइट। यहाँ पे देखो आप लोगों को पूरे नेम दिए हुए हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, आइसोसेन एंड ट्राइकोंटेन, राइट। ये पूरा आप लोगों को ओनली कहाँ तक याद रखना है, तो कि डेकेन तक, राइट। देन वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि in this structure, right, carbon have 4 valency, means carbon form maximum 4 bond, right। For example propane, so in propane number of carbon 3, this carbon, right, form 1 bond with other carbon। अब मैंने आपको क्या बोला कि 1 कार्बन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड, तो ये कार्बन के 4 बॉन्ड फॉर्म करना है, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट 1, 2 एंड 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। मतलब कि ये कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड हो गए, तो क्या 4 बॉन्ड हो गए, ये 1, 2, 3, 4। देन मिडल कार्बन, वो भी कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 4, राइट। तो उसने कितने बॉन्ड फॉर्म किए, ये 1 और ये 2, तो ये 3 एंड 4। देन ये लास्ट कार्बन ने ओनली कितने बॉन्ड फॉर्म किए, 1, तो ये 2, ये 3 एंड 4। तो देखो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, तो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, C3H8, राइट। तो आप लोग जब भी स्ट्रक्चर लिखो तो आपको क्या देखना है उसमें कि नंबर ऑफ जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी, नंबर ऑफ बॉन्ड 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 4 बॉन्ड ही फॉर्म करेगा। डन। चलो नेक्स्ट, राइट अ फॉर्मूला एंड नेम अबाउट अल्काइल।
अल्काइल मीन्स व्हाट, तो कि जो अल्केन है, अल्केन में से 1 हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, राइट, 1 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो जो भी ग्रुप फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल CH4, CH4 में से 1 हाइड्रोजन लेस हो गया, तो क्या फॉर्म हुआ, CH3, मतलब कि 1 बॉन्ड कार्बन का लेस हो गया, राइट। तो यहाँ पे एक ऐसे डैश आएगी, तो जो भी ग्रुप ये फॉर्म हुआ उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइल ग्रुप, राइट। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1, तो मीथ वत्ता आइन, मिथाइल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है N प्लस आई, मतलब कि मीथ 1 कार्बन है तो मीथ प्लस आइन तो मिथाइल, देन नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो ईथ प्लस आइन इथाइल, राइट, प्रोपाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, राइट। वैसे देखो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है CH3 CH3 CH2 CH3, तो यहाँ पे ये जो CH3 है, ब्रांच में जब भी कोई भी कार्बन ऐसे आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मिथाइल, राइट। यहाँ पे देखो CH3 है एंड CH2 CH3 2 ग्रुप्स है, तो उसे क्या बोलेंगे, मिथाइल एंड इथाइल, राइट, 2 ग्रुप प्रेजेंट है। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 4 कार्बन है तो पेंटाइल, सॉरी ब्यूटाइल, ऐसे। मीथ यहाँ पे आपको AYL लिखा है, लेकिन आपको क्या लिखना है मिथाइल, राइट, ऐसे नहीं लिखेंगे, मीथ प्लस आई, राइट। एक्चुअली में ये होता है, लेकिन आप लोगों को क्या लिखना है, ओनली YL, मिथाइल। डन। देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, मीथेन तो मिथाइल, इथेन इथाइल, प्रोपेन प्रोपाइल, ब्यूटेन ब्यूटाइल, पेंटेन पेंटाइल, एंड लास्ट डेकेन डेकाइल, राइट। आपको कोई भी सीरीज हो 10 कार्बन तक लर्न करना है, राइट। अब इथाइल एंड मिथाइल, उनको हम लोग ये एक ही फॉर्म में लिख सकते हैं, मिथाइल मतलब CH3 एंड इथाइल मतलब CH3 CH2, राइट। बट प्रोपाइल, ब्यूटाइल और पेंटाइल को हम लोग डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, राइट। उसके डिफरेंट वे है, तो कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है कि प्रोपाइल है तो ऐसे नॉर्मल चेन फॉर्म में होगा तो नॉर्मल प्रोपाइल, और ऐसे होगा तो आइसोप्रोपाइल, ऐसे मतलब कि सेकंड कार्बन है वो 2 CH3 ग्रुप, तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, आइसो ग्रुप, और नंबर ऑफ कार्बन कितना है 3, तो इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। देन C4H9 मतलब कि ब्यूटाइल, राइट, तो उसको अगर वो चेन फॉर्म में है, नॉर्मल स्ट्रेट चेन, तो इट्स कॉल्ड नॉर्मल ब्यूटाइल। देखो सेकंड कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप है, मतलब कि आइसो यूज होगा, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, तो इट्स कॉल्ड आइसो ब्यूटाइल, राइट। देन सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल किसे कहते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितने होनी चाहिए 4, राइट। लेकिन जो कार्बन, ये जो कार्बन है जिसके साथ डैश है, मतलब कि वो चेन के साथ अटैच होगा, तो वो कार्बन के साथ अगर 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब कि और 2 कार्बन के साथ अगर वो अटैच है, तो इज कॉल्ड सेकेंडरी, राइट। उसकी आपको कंप्लीट आपको अंडरस्टैंडिंग ये यहाँ पे होगा, देखो वेट, हाँ, यस, देखो यहाँ पे पेंटाइल, राइट। पेंटाइल में देखो कितने स्ट्रक्चर है, टोटल 4 स्ट्रक्चर है, राइट। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज नॉर्मल पेंटाइल, देखो ये नॉर्मल पेंटाइल है ये नॉर्मल पेंटाइल, राइट। देन सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल किसे बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए, तो कि 5, पेंटाइल मतलब 5, तो यहाँ पे देखो ये ग्रुप है जो और ब्रांच के साथ, चेन के साथ, मेन चेन के साथ अटैच होगा, तो उसके साथ देखो 2 ग्रुप्स अटैच है, राइट, तो इज कॉल्ड सेकेंडरी पेंटाइल। अगर ये ग्रुप, ये सेकंड कार्बन है, उसकी जगह पे ये कार्बन अटैच होगा, तो देखो उसके भी दोनों साइड कोई पर्टिकुलरली ग्रुप है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे, सेकेंडरी सॉरी पेंटाइल बोलेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन 5 है, राइट। देन आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल मतलब, आइसो मतलब मीन्स व्हाट, तो कि मैंने आप लोगों को बोला कि सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप में दोनों साइड क्या होंगे, 2 CH3 अटैच होंगे, तो इज कॉल्ड आइसो, राइट। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो कि 5, तो इज कॉल्ड आइसोपेंटाइल। एंड लास्ट नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल मतलब कि जो ग्रुप
राइट जो कार्बन चेन के साथ मीन चेन के साथ अटैच होता है उसके बाजू वाले कार्बन के साथ, मतलब कि सेकंड नंबर कार्बन अटैच विथ 3 अल्काइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप, 3 CH3 ग्रुप, राइट, तो इज कॉल्ड नियोपेंटाइल, राइट। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर है प्रोपाइल के, उसमें 2 स्ट्रक्चर वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। देन ब्यूटाइल में 3 स्ट्रक्चर है वो भी आपको लर्न करने पड़ेंगे। देन पेंटाइल में टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर 4 है वो भी आपको क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, राइट, बिकॉज नोमेनक्लेचर के लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट इज IUPAC nomenclature, राइट, फॉर अ ब्रांच कंपाउंड एंड एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो फर्स्ट रूल्स इज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मेथड इज आइडेंटिफाइड, राइट, मतलब कि आप लोगों को क्या आइडेंटिफाई करना है, तो कि कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है, राइट, तो वो चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो क्वेश्चन होगा कि मैं व्हाट इज लॉन्गेस्ट चेन, राइट, तो लॉन्गेस्ट चेन मतलब व्हाट, तो सी यहाँ पे आप लोगों को 2 स्ट्रक्चर दिए हुए, राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, चेन स्ट्रेट चेन फाइंड करनी है। स्ट्रेट चेन मतलब कंटिन्यूएशन में चेन फाइंड करनी है, राइट, वैसे नहीं करना है कि यहाँ से आपने कैलकुलेट किया तो यहाँ तक 9 देन 10 11 12, नो, आपको स्ट्रेट चेन, लॉन्गेस्ट चेन में स्ट्रेट, कहीं से भी उसको बीच में से स्टॉप हो जाए तो देन कंटिन्यूएशन में नंबर नहीं देना है, राइट। तो यहाँ पे देखो आपको फर्स्ट में नंबरिंग दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, तो 8 लॉन्गेस्ट चेन होगी कि 9 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन होगी, तो कि 9 कार्बन, राइट, बिकॉज ये 8 है और यहाँ पे 9, मतलब कि वो समझ में आ गया कि लॉन्गेस्ट चेन किससे बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे, राइट। सेकंड द कार्बन एटम ऑफ अ पेरेंट चेन आर नंबर्ड to identify the parent alkane and to locate the position of the carbon atom in which branches take place. मीन सब्स्टिट्यूशन ब्रांचेस कौन से नंबर पे है, राइट, उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, नेमिंग करना पड़ेगा, राइट, मतलब कि उसको नंबरिंग देने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको ये 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन और चेन सेम है। हम लोग 2 टाइप्स के नंबरिंग कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, राइट। तो यहाँ पे आपको पहले दिया हुआ है लेफ्ट टू राइट 1 to 9 नंबर, देन नीचे दिए हुए 1 to 9 राइट टू लेफ्ट, राइट। अब यहाँ पे देखो ये ग्रुप को कौन से नंबर दिए आया, 2, मतलब कि ब्रांच ग्रुप, राइट, ब्रांच ग्रुप कौन से नंबर पे वो फाइंड करना है, तो कि 2 and 6 नंबर पे, डन। नीचे देखो तो कौन से नंबर पे है, तो कि 4 and 8, चलो 4 and 8, राइट। अब पॉइंट इज दैट कि दोनों में से, दोनों साइड से आपको नंबरिंग करना है, तो वो दोनों में से आप हमें क्या करना है, मिनिमम, राइट, किसमें मिनिमम नंबरिंग है, लेस नंबरिंग है, वो देखना है आप लोगों को। तो 2 6 लेस है या 4 8 लेस है, तो कि 2 6, तो कौन सा नंबरिंग राइट होगा, तो कि 2 6 नंबरिंग राइट होगा, राइट। तो ये था आप लोगों का सेकंड रूल्स। थर्ड रूल्स क्या है, तो कि द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच एज अ ब्रांच, राइट, ब्रांच में जो भी अल्काइल ग्रुप अटैच है आर देन अ प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ द पेरेंट अल्केन। तो पेरेंट अल्केन के नेम के हमें क्या लिखना है, प्रीफिक्स में उसको लिखना है, राइट। तो ये देखो नंबर ऑफ 9 कार्बन है, उसमें सेकंड और 6 नंबर पे क्या है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, राइट। यहाँ से करेंगे तो 2 and 6 आएगा, यहाँ से करेंगे तो 4 and 8 आएगा, राइट, इसीलिए 2 6 वाला नंबरिंग राइट है। अब नोट क्या दी हुई है कि अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स लॉन्गेस्ट चेन इट इज नॉन एन, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 9 मतलब नॉन एन बिकॉज अल्केन है। देन फर्स्ट इज टेकन एट लेफ्ट साइड, मतलब कि हमने लेफ्ट टू राइट किया, राइट। अब बेस्ड ऑन अल्फाबेटिक यहाँ पे 2 ब्रांचेस अवेलेबल है, मतलब कि 2 ब्रांचेस है, CH3 and C2CH3, राइट, CH2CH3, राइट। देन CH3 मतलब व्हाट, तो कि मीथेन, बट यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है ना, तो मिथाइल, और CH2CH3 मतलब व्हाट,
तो कि इथाइल, राइट। तो हमें क्या देखना है, दोनों में से अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, मतलब कि अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट्स हमें उसको लिखना है। तो पहले एम आएगा या ई, तो कि ई। इथाइल ग्रुप कौन से नंबर पे है, तो कि 6, तो नेमिंग क्या होगा, 6 इथाइल। सेकेंड नंबर पर मिथाइल, तो 2 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन 9, तो नॉन एन, अले 6 इथाइल 2 मिथाइल नॉन एन। यहाँ पे हमें वो नहीं देखना है कि इथाइल को मिनिमम नंबर आए, नो, नंबरिंग तो हमें मिनिमम ही करना है, राइट। मिनिमम नंबरिंग कर दिया हमने, फिर क्यों इथेन को भले ना ज़्यादा नंबर मिले, उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, राइट। हमें नंबरिंग मिनिमम करना है, जिस ग्रुप को जो भी नंबर मिले, राइट, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे इथाइल को 6 नंबर आएगा और मिथाइल को 2 नंबर मिलेंगे, राइट। अले 6 इथाइल 2 मिथाइल नॉन एन। और यहाँ पे ये दोनों के बीच में, नंबर और नेम के बीच में क्या करना है, हमें सिंपल डैश करनी है, राइट। देखो, द डैश इज पुट बिटवीन नंबर एंड वर्ड। देन चलो, फोर्थ रूल्स, इफ 2 or more identical substituent group are present, then the number are separated by a commons। मतलब कि 2 ग्रुप सेम है, राइट, तो हम लोग उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो कि दोनों का नेम कॉमन ही लिखना है, राइट। लेकिन वो सेम ग्रुप अगर 2 टाइम्स है तो हमें क्या लिखना है, डाई। 3 टाइम्स है तो ट्राई, 4 टाइम्स टेट्रा, 5 टाइम्स पेंटा, 6 टाइम है तो हेक्सा, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CH3 ग्रुप 2 टाइम्स है, CH3 मतलब तो कि मिथाइल, तो पहले क्या लिखेंगे, मिथाइल कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, मतलब कि डाई मिथाइल। फिर पोजीशन लिखनी है, कौन से ग्रुप पोजीशन पे, तो कि 2 4, तो 2 4 डाई मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5, और सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि पेंटेन, राइट। 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। यहाँ पे 3 टाइम्स है, राइट, नंबर ऑफ कार्बन तो 5 है, इसीलिए पेंटेन मिथाइल ग्रुप है, એટલે मिथाइल 3 टाइम्स है, मीन्स ट्राई, राइट। अब पोजीशन लिखनी है, तो पोजीशन में क्या लिखेंगे, तो कि देखो ये CH3 भी सेकंड नंबर पे, तो 2, ये CH3 भी सेकंड नंबर पे, तो सेकंड 2, ये CH3 4 नंबर पे है, तो 4, देखो है 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, राइट। देन यहाँ पे टोटल 3 ग्रुप्स है, 1 मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप एंड 1 इथाइल ग्रुप। तो नंबरिंग नंबरिंग दोनों तरफ से करेंगे। अगर हम लोग ऐसे नंबरिंग करेंगे तो हमें 3 4 पे मिलेगा, अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो 4 and 5 मिलेगा, मतलब कि ये वाला जो नंबरिंग है वो राइट है। थर्ड नंबर पे इथाइल है, तो पहले क्या लिखेंगे, इथाइल ही लिखेंगे ना, 3 इथाइल। देन मिथाइल कौन से पोजीशन पे है, दोनों मिथाइल ग्रुप 4th पोजीशन पे, तो 4 4 डाई मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7, मतलब कि हेप्टेन। डन। रूल्स नंबर 5, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, दोनों साइड से आप लोग नंबरिंग करोगे तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप सेम नंबर पे आता है, राइट। यहाँ पे देखो हम लोगों ने ऐसे लेफ्ट टू राइट किया तो भी 3 और 6 नंबर आया, और राइट टू लेफ्ट किया तो भी 3 और 6 नंबर आया, राइट। तो दोनों साइड से जब नंबरिंग करेंगे तो सेम नंबरिंग आएगा। तब हमें क्या करना है कि हमें जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो पहले आता है उसके अकॉर्डिंगली हमें नेमिंग करना है, राइट। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में 3 नंबर पे क्या है, इथाइल, और 6 नंबर पे क्या है, मिथाइल। यहाँ पे क्या होगा, 3 नंबर पे मिथाइल और 6 नंबर पे इथाइल। देखो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ाबेट में देखो ई में कौन सा नंबर आया, 3, और यहाँ पे ई में कितना नंबर आया, 3, तो कौन सा नंबरिंग राइट है, 3 वाला। कब ये फॉलो करना है, जब दोनों साइड से आप लोग नंबरिंग करो और नंबरिंग सेम मिले तो, राइट। अगर उसमें कोई भी ब्रांच प्रेजेंट हो, राइट, ये पूरी हम लोगों ने ओनली मिथाइल और इथाइल पढ़ा, राइट, तो ये पूरा अगर प्रेजेंट हो तो हमें क्या करना है कि ये ब्रांच वाला कार्बन, राइट, अगर ये पूरी चेन है, राइट, चेन के साथ ब्रांच में ये पूरा ग्रुप अटैच होगा, तो ये आप ब्रांच में ये जो यहाँ पे जो कार्बन अटैच होगा उसको कौन सा नंबर देंगे, फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, और उसका नेमिंग हम लोग पहले करेंगे। मैं बोल रही हूँ आप लोगों को शायद पता नहीं चलेगा, एग्जाम्पल अगर देंगे तो हमें पता चलेगा आप लोगों को, राइट। देखो यहाँ पे आप लोगों को ऐसे दिया हुआ है, राइट, 1 2 3 नंबरिंग दिए हुए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 10 है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, तो क्या 5 नंबर पे ये पूरे चेन है, राइट, और
थर्ड नंबर पे ये सब प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे नंबरिंग ऐसे किया 1 2 3 4 5। थर्ड नंबर पे क्या है 2CH3, तो 3 डाई मिथाइल लिखा। और फिफ्थ नंबर पे ये पूरी चेन प्रेजेंट है, राइट। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ब्यूटाइल, मतलब कि ब्यूटाइल वाला चेन पहले आएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने ब्यूटाइल लिख लिया, राइट। तो ये ब्यूटाइल चेन में सेकंड नंबर पे भी कोई ग्रुप है, तो उसको यहाँ पे हम लोग ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे कि 2 इथाइल ब्यूटाइल। सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में भी सब्स्टिट्यूटेड है, राइट। तो जब ऐसा हो तो हम लोग वो सब्स्टिट्यूटेड जो चेन है उसका नेमिंग कहाँ पे करेंगे, ब्रैकेट में, राइट। लेकिन यहाँ पे नंबर क्या होगा, तो कि वो सब्स्टिट्यूटेड चेन जो कार्बन पे है वो नंबर पहले लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में हम लोग पूरा नेम लिखेंगे, राइट। यही स्ट्रक्चर आप लोगों को देखो नीचे दिया हुआ है और उसका नंबरिंग अलग है अलग। यहाँ पे ये चेन कंसिडर की है ऐसे चेन, राइट। तो थर्ड नंबर पे क्या है, इथाइल, राइट। देन ये जो फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर पे ये 4 कार्बन चेन है, देखो ये 4 कार्बन कंसिडर करना है, कंटिन्यूएशन में करना है ना। तो ये 1 2 3 और ये 4, मतलब कि ये 4 कार्बन चेन है। 4 कार्बन चेन मतलब कि ब्यूटाइल, देखो लिखा है यहाँ पे ब्यूटाइल। उसके सेकंड नंबर पे क्या है, तो कि देखो सेकंड नंबर पे 2 इथाइल है, तो 2 मिथाइल, 2 डाई मिथाइल ब्यूटाइल, ये पूरा ग्रुप फिफ्थ नंबर पे है, वो लिख लिया। देन थर्ड नंबर पे क्या है, इथाइल, तो 3 इथाइल डेकेन। ये दोनों चेन सेम थी, देखो ये ए वाली और ये बी वाली दोनों चेन सेम है, दोनों में नंबरिंग डिफरेंट है, राइट। दोनों का नेम भी क्या है, डिफरेंट। तो दोनों में से राइट कौन सा है, करेक्ट कौन सा है। तो देखो आप लोगों को क्या बोला है कि इन ए एंड बी बोथ C6H30 सब्स्टिट्यूटेड, मतलब कि ये जो सब्स्टिट्यूटेड है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है एंड टोटल हाइड्रोजन 3 है दोनों में, राइट। ये वाला और यहाँ पे ये वाला, राइट, दोनों में C6 है और H13 है, राइट। अब आपको क्या बोला है कि इज विथ C5, दोनों C5 पे है, राइट। एंड विथ ऑल द लॉन्गेस्ट चेन विथ 10 कार्बन, दोनों में लॉन्गेस्ट चेन 10 कार्बन की है। तो अब कौन सा करेक्ट है, तो एज पर ए the order is correct, right. And as a substituent is an one list order 2 carbon, right. And while in a B order is a list 3 carbon, right. मतलब कि यहाँ पे थर्ड नंबर पे है दूसरा और यहाँ पे दूसरा कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, ऐसा बोला है आप लोगों को, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे है इथाइल, राइट। तो इसीलिए आप लोगों को क्या बोला है कि ये जो स्ट्रक्चर ए है हमारा, राइट, जो ए वाला जो नॉमेनक्लेचर है वो नॉमेनक्लेचर क्या है, राइट नॉमेनक्लेचर है। डन, समझ में आ गया। तो ये थे सब रूल्स किसके, तो के कैसे हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं। डन, समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।